हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका स्वागत है। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है अपना। आज अपन राजस्थान की पशुधन सहायक जो एलएसए एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही शानदार, अभी पोस्टें भी बढ़ी है, 499 पोस्ट है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो अपन इसके लिए राजस्थान जीके और एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्लास के अंदर बहुत ही शानदार विवरण रूप से क्लास के अंदर पूरी जानकारी लेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपको एक शायरी सुना दूं। बहुत ही मोटिवेट शायरी लिखी है भाई, मेहनत करना तब तक न छोड़ो, मेहनत करना तब तक न छोड़ो जब तक आपकी स्टडी टेबल की दीपक आपके मंच की पहचान न बन पाए। जब तक आपको मंच पर सम्मानित न हो जाओ तब तक अपनी मेहनत को जारी रखो। आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज की क्लास का, कि मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या होती है भाई 50, 78, 70 या 82। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 संख्या रहती है फाउल के अंदर। तो बता दीजिए भाई 50 किस में रहती है? तो 50 रहती है भाई रिवर बफेलो के अंदर। रिवर बफेलो जो भैंस के अंदर होती है। और स्वयं बफेलो 48 रह जाती है। और भी बता दूं भाई 60 किस में रहती है? गाय के अंदर रहती है। बकरी में भी 60 रहती है। 64 किस में रहती है? घोड़े के अंदर रहती है। 54 किसके अंदर रहती है? भेड़ के अंदर रहती है। और सूअर के अंदर कितनी रहती है? तो 78, अरे 38 रहती है। और 78 भाई रहती है मुर्गी के अंदर। बता दिया जो कि आपको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1989 में, 1929 में या 1977 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट ऑप्शन राइट होने वाला है। 1979 के अंदर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, जो इज्जतनगर बरेली यूपी के अंदर इसकी इंस्टीट्यूट है, इसका संस्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न आया है भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, कि दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है सुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई सेकंड ऑप्शन राइट होगा, कि पूर्ण हस्त विधि दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, कि कौन से पशुओं के अंदर कील दांत पाए जाते हैं? गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर या सूअर के अंदर? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर भाई हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। सूअर के अंदर पाया जाता है, बिल्ली के अंदर पाया जाता है, कुत्ते के अंदर पाया जाता है। जो कील दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, जो मांस वगैरह चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं, वही होते हैं कील दांत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न, कि भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या किस राज्य में? आपको राज्य बता देना है भाई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट अपना राजस्थान प्यारा सा, जो ऊँटों की संख्या में प्रथम स्थान है। लगभग अभी इसकी जो संख्या रही है, तो वो लगभग 83% के आसपास लगभग राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़िले के अनुसार पूछ ले तो भाई जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के आसपास ऊँटों की संख्या बहुत सारी देखने को मिलती है। जैसे मेवाड़ी भी ऊँट रहते हैं, लेकिन अपने राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा ऊँटों की संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि राजस्थान में भैंसों की संख्या किस ज़िले में सर्वाधिक है? भाई बाड़मेर के अंदर, जालौर के अंदर, जयपुर के अंदर या जैसलमेर के अंदर? तो ऑप्शन नंबर आपको जल्दी से बता देना है, ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर भाई थर्ड ऑप्शन राइट होने वाला है, जयपुर। जयपुर के अंदर सर्वाधिक भैंसों की संख्या है। और सबसे कम पूछ ले तो जैसलमेर के अंदर सबसे कम है भैंसों की संख्या में। और बकरी के अंदर पूछ ले तो बाड़मेर फर्स्ट है। और भेड़ के अंदर भी बाड़मेर फर्स्ट है। और भेड़ में सबसे कम पूछ ले तो बांसवाड़ा सबसे कम है। और बकरी में धौलपुर कम है। और गाय में सर्वाधिक पूछ ले तो बीकानेर हो जाएगा। और सबसे कम पूछ ले तो धौलपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ही क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार, विवरण सहित पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास में आपको मज़ा आएगा, कि भाई
सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, राठी या साहिवाल? तो आपको सबसे अधिक बताया है, न कि विदेशी या देसी के अंदर आपको अंतर बताया है। तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट ऑप्शन राइट कर देंगे कि हॉलिस्टीन फ्रीजियंस जो सबसे ज़्यादा गायों के अंदर दूध देने वाली नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। और अपने भारतीयों के अनुसार पूछ ले कि भारतीय देसी गायों में पूछे तो साहिवाल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेकिन इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में से भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदावरी या मेहसाणा? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सबसे हल्की नस्ल बतानी है भाई सुरती। इसका उत्पत्ति स्थान बड़ौदा, गुजरात के आसपास जो पाई जाती है, जो सबसे भैंसों में सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है। बता दीजिए कि मुर्रा की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मुर्रा भाई ये हरियाणा, रोहतास के आसपास, दिल्ली, ये दिल्ली बफेलो भी कहते हैं। भदावरी कहाँ की है? तो भदावरी उत्तर प्रदेश की है। मेहसाणा कहाँ की है? मेहसाणा गुजरात के मेहसाणा क्षेत्र, अहमदाबाद, खेड़ा क्षेत्र के आसपास की भैंस है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंबिकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़ या मखदूम? तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है भाई। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, मखदूम। क्या राइट होगा? मखदूम, फतेह, मथुरा जो यूपी के अंदर है, जो बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और भेड़ का पूछ ले तो कसवरी होता है, CSWRI, जो अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक, उसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई थी, जो राजस्थान के अंदर उसका संस्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बकरियों में भी आपको बड़ी नस्ल बतानी है। सिरोही है, जकराना है, जमुनापरी है या मारवाड़ी है? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, जमुनापरी। सबसे बड़ी बकरी कौन सी है? जमुनापरी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, मालपुरा टोंक के अंदर, जोधपुर के अंदर या बाड़मेर के अंदर? तो ऑप्शन नंबर राइट बता दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। अविकालीन नस्ल किसकी है? आपको अविकालीन के साथ साथ अविवस्त्र भी बता देनी है, वो किन की नस्लें हैं? बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है या भैंस की है? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, भेड़ की नस्लें। अविकालीन और अविवस्त्र जो अंबिकानगर, टोंक से जो नस्लों की उत्पत्ति हुई है, जो भेड़ की नस्लें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न कि रेगिस्तान में पुलिस व सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। मतलब रेगिस्तान में जो पुलिस व सेना के कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है, वो कौन सी नस्ल है भाई? बीकानेरी है, जैसलमेरी है, गोमट है या मेवाड़ी है? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर भाई हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसलमेरी है। कौन सी? जैसलमेरी। बीकानेरी पूछ ले तो बीकानेरी आपको बता देना है भाई, सुंदरता के लिए जो उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती है और सुंदरता के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है बीकानेरी नस्ल। और इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसलमेरी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है भाई कि पशुओं के शरीर में जहरी बुखार किस रोग में पैदा होता है? एंथ्रेक्स में, गलगोटू में, पशु प्लेग में या टिक फीवर में? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए, जहरी बुखार किस में होता है भाई? एंथ्रेक्स के अंदर होता है जहरी बुखार। गलटी बुखार भी कहते हैं, ये जहरी बुखार भी कहते हैं, जो एंथ्रेक्स के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, दूध में उपस्थित वसा का पता लगाने के लिए
किस विधि का प्रयोग करते हैं? हंसा विधि, स्ट्रिपिंग विधि, गर्बर विधि या उपयुक्त सभी? तो आपको वसा का पता लगाना है, तो गर्बर विधि का प्रयोग करेंगे। किसका? गर्बर विधि का प्रयोग करेंगे। अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया भाई, जीके के क्वेश्चन है। अब क्या है? जीके के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस सभ्यता को ताम्रसंसी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? भाई गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता, हाड़ सभ्यता या गिलोन सभ्यता? तो ताम्रसंसी पूछा है। ताम्रसंसी का मतलब जहाँ तांबा निकलता है। तांबा का लिए गणेश्वर सभ्यता ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तांबा वैसे आहड़ में भी निकलता है, लेकिन ताम्र सभ्यता की जननी है वो आहड़ सभ्यता को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भाई भीमजी की डोंगरी कहाँ पर स्थित है? आपको सभ्यता बता देनी है कि भीमजी की डोंगरी किस सभ्यता में? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा या बेरौट सभ्यता जो जयपुर के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेराट के अंदर भीमजी की डोंगरी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न कि राजपूताना के नाम से सर्वप्रथम कब व किसने दिया? राजपूताना जो नाम है वो सर्वप्रथम कब व किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने ही राजपूताना नाम सर्वप्रथम दिया था, जो 1800 ईस्वी में। और राजस्थान शब्द किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया, जो 1829 में दिया था। रायथाना, राजस्थान, ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए। इससे पहले आपको एक शायरी सुना दूं, बहुत ही शानदार शायरी है कि हर जलते तले के नीचे अंधेरा होता है, हर जलते तले के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का एक सवेरा होता है। मतलब मुश्किलें तो आनी तय है, लेकिन आप मुश्किलों से लड़कर आगे निकल गए, मतलब सक्सेस आपके हाथों में आएगी, जरूर आएगी एक दिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि अर्ली स्वान डायनेस्टिक के लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्रण, दशरथ शर्मा या जीएस ओझा? तो अर्ली स्वान डायनेस्टिक के लेखक थे भाई दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। दशरथ शर्मा ही थे जो अर्ली स्वान डायनेस्टिक के लेखक थे, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है भाई, जीके के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्तरी तोतादरी किसे कहा जाता है? भाई मंडोर को, भीनमार को, गलता को या मालपुरा को? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता देना है राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर भाई हो जाएगा गलता, जयपुर को ही उत्तरी तोतादरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न आया है कि गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बारां में, अजमेर में, जोधपुर में? तो गोसुंडी का शिलालेख है भाई चित्तौड़गढ़ में स्थित। कहाँ पर स्थित? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजपरिस्थिति का काल आपको बता देना है, सन बता देना है। तो 1676 के अंदर, 1576 के अंदर, 1652 के अंदर या 1540 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर भाई इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1676 के अंदर राजपरिस्थिति का काल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? आपको बता देना है, इन स्थान का नाम बता देना है। असलगढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, नागदा के अंदर या कुंभलगढ़ के अंदर? भाई राणा कुंभा की हत्या तो कुंभलगढ़, कटारगढ़ के राजसमंद के अंदर हुई थी। कुंभलगढ़ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? आपको ऑप्शन नंबर जल्दी से बता देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर राइट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद खिलजी और
राणा कुंभा के मध्य जो जिसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ दुर्ग बनाया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई चित्तौड़गढ़ का क्वेश्चन भी आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। भाई चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 में हुआ था, 1537 में हुआ, 1556 में हुआ या 1578 के अंदर हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ। तो आप बता दीजिए फर्स्ट और सेकंड कब हुए थे? तो फर्स्ट हुआ था भाई 1303 के अंदर पहला शाखा हुआ, और दूसरा शाखा भाई 1534 और या 35 के आसपास, मतलब 34 आ जाता है, या एनसीईआरटी के अनुसार 34-35 दे रखा होता है। भाई ये ऑप्शन आपको राइट कर देता है द्वितीय शाखा, और थर्ड शाखा पूछ ले तो 1567 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, जोधपुर के, धौलपुर के या जयपुर के? तो गज सिंह भाई जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक? जोधपुर के शासक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज की क्लास के लास्ट 2 सवाल रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहे कि मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7, 5, 4 या 3? तो मत्स्य संघ के अंदर भाई 4 तो रियासतें और एक ठिकाना। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और निमराना एक ठिकाना था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि दावंत दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मतलब आपको स्थान बता देना है, वो किस स्थान पर रहता है भाई? जंगल है, रेगिस्तान है, जल है या पहाड़ियाँ हैं? तो दावंत दुर्ग भाई सोनारगढ़ का किला है। तो सोनारगढ़ का किला तो भाई रेगिस्तान ही है भाई, जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े। आज भाई आपको जयंती बता दें कि भाई आज भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप हमारे साथ जुड़े और पढ़ने का फ़ायदा उठाए। और हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि भाई क्लास के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्या क्या आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उस गुणवत्ता के अनुसार आपको अध्ययन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि भाई उस कंटेंट के हिसाब से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। परीक्षाओं के प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तरी क्लास करवाई जाएगी। समय समय पर मैराथन और स्पेशल क्लास रहेगी, और एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए संपूर्ण कवर किया जाएगा। परीक्षाओं को इम्पोर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन भी जानकारी मिलेगी, और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।